छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ हूँ मैं पागल। जब से तुम इस घर में आई हो ना, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। माना कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, मगर मैं क्या करूं? मेरी भी जज्बात हैं, मेरी भी फीलिंग्स हैं। तुम्हें देख कर ना मेरे मन मचलने लग जाता है। बस दिल करता है तुम्हारी बाहों में सो जाऊं। पागल हो गए हो क्या? दिमाग नहीं है जरा सा भी? कम से कम अपने दोस्त का तो फिक्र करो ना, इतना भरोसा करते हैं। तो क्या हुआ? भरोसा हमेशा तोड़ने के लिए ही होता है? तो ये सब तो चीजें टूटती रहती हैं, जुड़ना तो बस दिल चाहिए। खबरदार खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो। ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगा, पर इस प्यार भरी नजरों से तो देख सकता हूँ, तुम्हें निहार सकता हूँ तुम्हारे पास। मुंह बंद रखो, ऐसी बातें भी नहीं करना। क्यों ना करूं? इस चांद को देखकर कोई भी पागल हो जाता है, तो फिर मैं बातें नहीं कर सकता? क्यों ना करूं बातें? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। ये बता, तू इतनी खूबसूरत क्यों है? क्यों है तुम? तुम्हारे अंदर वो सब चीजें क्यों है जो इंसान को पागल कर देती है? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो तुम्हारा। तुम इतनी सुंदर हो कि जो भी तुम्हें देखता है बस तुम्हारा दीवाना हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, बनाने वाला भगवान होता है, और तुम जैसे जो गंदी नजर रखते हैं ना, वो तो मरने के लायक होते हैं। तो उसी भगवान के बनाए हुए इंसान को अगर मैं प्यार कर रहा हूं तो इसमें क्या गुनाह है? भगवान के बनाए हुए इंसान की कदर की जाती है, और एक रिश्ते की लिमिट होती है, उस लिमिट में रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कदर कम की है क्या? तुम्हें यहाँ रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, और कितनी कदर चाहिए? एहसान कर बैठे आप तो, है ना? ये बातें अगर मैं उनसे कहूंगी ना, तो वो इस घर को छोड़ के उसी टाइम चले जाएंगे। ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? इस घर में इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, मगर जाता है तो सिर्फ मेरी मर्जी से। मेरी मर्जी के बगैर ना तुम इस घर से एक पाँव भी बाहर नहीं रख सकती। तुम्हें पता है अच्छा, मैं चीज क्या हूं? मामूली से इंसान हो, इतना गरूर भी सही नहीं है। तुझे पता है जितना तुम्हारा वजन है ना, उससे ज्यादा मेरे पास सोना है, हीरे हैं, पैसा है। देखो ध्यान से सुनो, वो सब चीजें तुम्हारी हो सकती है। ये सोनी कलाइयां, ये सोने कान, ये गला हीरों के साथ भर सकता है। बस उसके लिए तूने ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी हाँ में हाँ मिला दो, तुम भी खुश और फिर मैं भी खुश। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या है उस राहुल में? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अपने गंदे जुबान से ना उनका नाम मत लीजिए। हाँ नहीं लेता, मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूं। बता बता काव्या, क्या है उसमें? देखो तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, जब जान जाओगी ना तो तुम्हें भी फील होगा कि हाँ, जो फैसला तूने लिया ना वो बिल्कुल सही था। जो प्यार, जो सुख सहूलत, जो ऐशो आराम मैं तुम्हें दे सकता ना, वो 10,000 की नौकरी करने वाला कभी नहीं तुम्हें दे पाएगा। बस अगर ये सारी बातें राहुल ने सुन ली ना, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा? अंदाजा भी है तुम्हें? कुछ नहीं होगा, वो भी खुश होगा कि हाँ मेरी पत्नी एक अमीर जादे की दोस्त बन चुकी है। तो वो तो मेरा दोस्त है, अगर उसकी वाइफ भी मेरी दोस्त बन जाएगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो अब अंदर, चल अंदर चल, चल चल। पागल हो गए? किस, छोड़ो मुझे। राहुल चल। राहुल! हाँ चड्डा जी, माल पहुंच गया था,
तो पेमेंट की भी। क्या हाल है यश भाई? अरे अरे कैसा है तू? मैं बढ़िया भाई। ठीक हो? अरे बैठ भाई। चढ़ाई। हाँ, पेमेंट क्लियर कर दीजिए, बाकी मैं बाद में करता हूँ आपसे बात। ठीक है, ओके। अरे और सुना, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया भाई तू? बा कुछ नहीं भाई, मैं सोचा मेरा दोस्त पास वाले शहर में रहता है, थोड़ा सा जाया हूँ मैं भी। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ अचानक से मेरी कैसे याद आ गई। देख, इतना बोला तो तू है नहीं कि ऐसे ही मुझे मिलने के लिए आ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें 10 बार फ़ोन किए हैं भी आजा आजा आजा, और तुम्हारा हमेशा एक ही बहाना होता था, अरे भाई बस आऊँगा, थोड़ा काम है, काम हो जाने के बाद। अब साफ साफ बता, कैसे याद आई? कुछ नहीं भाई, एक्चुअली ना पड़ोस में यार हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तुम्हें पता था वो ज़मीन के चक्कर में। तो पापा बोल रहे थे भी तुम जहाँ पे मत रहो, थोड़ा सा तुम्हें पता ही है गांव वालों का। हाँ हाँ, सही तो बोला उन्होंने। उस चक्कर में मैंने जॉब चेंज करा ली और जॉब चेंज करके शहर में करने लग गया जॉब। क्या कहा तूने? हाँ हमारे सिटी में? हाँ, 1-2 दिन में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी जहाँ पे। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल से यार, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मुश्किल से की है ये। चल, इसी बहाने तुम्हारा और मेरा मिलना तो रहेगा ना। हाँ बट एक टेंशन है भाई यार, मुझको यहाँ पे कोई पीजी वगैरह कोई अच्छी सी उस वो नहीं मिल रही कहीं भी। अगर कोई देख लेता तुम्हें, मुझे लगा तुम्हारी इतनी जान पहचान है, कोई तुम मिल जाए, कोई बजट में नहीं मिल रही। अच्छा, वैसे तो बहुत है। कितना बजट है तुम्हारा? मेरा है समथिंग 8000, जहाँ पे बोल रहे हैं 15,000। अच्छा, वहाँ ये तो कहीं पे भी नहीं होगा। अगर तुम्हें मैं एक अच्छी सी बहुत ही खूबसूरत जगह फ्री में दिलवा दूं तो कैसा रहेगा? अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, फ्री में कौन देगा आज के टाइम? साले दिल तो करता ना तुम्हारे मुंह पे चप्पल मार दूं मैं। क्यों, क्या हो ये गया? इतना बड़ा घर किसके लिए है? यार भाई ये तो तुम्हारा है ना, हाँ। प्राइवेसी है तुम्हारी भी। हम्म। बट 1-2 दिन की बात तो चलो मान लिया, मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा, हम जीवन भर थोड़ा रह सकता हूँ यहाँ पे। अरे तुम्हारा अपना ही तो घर है, जब तक तुम्हारा दिल करेगा तब तक रह लेना। इस घर में इतने कमरे हैं, को जो तुम्हें अच्छा लगे वो कमरा पकड़ लो यार, और इसी बहाने तुम मिलता तो रहेगा मेरे साथ। वो बात तो ठीक है भाई, पर मैं ना भाभी के साथ आऊंगा, मुझे लगा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अकेला होता तो कोई इशू नहीं था ना। क्या भाभी भी तुम्हारे साथ आने वाली है? इसीलिए ना फैमिली के साथ आ रहा हूँ मैं। फिर तो कमीने, तूने सोचा कैसे कि तुम मेरे होते हुए कहीं और जगह रुक जाएगा? यार वो बात तो ठीक है, मुझे ऐसे तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम अकेले रहते हो। अच्छा ये बता, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मुझे तो ये लग रहा है कि परेशानी तुम्हें है। यार मुझे कि तो क्या परेशानी तुम है? अब भाभी के साथ यहाँ पर रहने लग गए, तो भाभी का हाथ का बना हुआ खाना जो मुझे मिलने लग जाएगा ना, उससे तुम्हें परेशानी लग रही है मुझे तो अब। यार भाभी की, यार तुम्हारी भाभी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, खाना तुम्हारा खाना है यार। वो ऐसा होता है ना, तुम सिंगल रह रहे हो, तुम्हें इशू ना हो। अरे हमें कोई वो प्रॉब्लम चीज़ नहीं है, है। हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो रह दूसरी लेंगे। बात, भाभी को मैं भी परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेड आती है खाना बनाने के लिए, वही बना के नहीं जाती है। मेड का तो क्या हुआ, वो तो जब आएंगी, जब मेरे लिए खाना बनाएगी तो 1-2 रोटी तुम्हारे लिए, कौन सा उसके पैर घस जाएंगे? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ऐसी थी, बस आपको कोई दिक्कत ना हो, आपने बोल दिया तो हम आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है हमें तो। अरे भाई देखो, जो किराया मैंने इधर देना है तुमको दे दूंगा। यार अभी इस बात पे मत कर देना नहीं तुम। कितना किराया देगा तू बताना, बताएगा यार? चलो यार वो तो फिर नहीं, बात नहीं, करेंगे। अगर किराए की बात हो रही है तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कितना किराया देगा? जितना तुम बोलो उतना दे दूंगा। बकवास मत किया कर तू। अच्छा ये बता, कब से शिफ्ट हो रहा है तू? कल मेरी ज्वाइनिंग है, परसों तक आ जाएंगे हम। परसों तक? ठीक है, परसों आ जाना। तब तक ना मैं मेड से वो सारा जो कमरा वगैरह है वो अच्छे से साफ करवा दूंगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दे, पहले ही मैं लेकर रख लूँगा। नहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तुम्हें तो नहीं कोई गांव से कोई चीज़ लेके आनी हो? मुझे क्या चाहिए यार, तुम्हें पता तो है यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। कई बार जरूरत तो होती है। अरे नहीं, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुमने शादी क्यों नहीं की? कर लेंगे यार, अभी बिजनेस चल रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाना है, उसको फिर इतना और बढ़ाना है। यार ऐसी जीवन भर चला जाएगा तुम्हारा। तो क्या हुआ? शादी भी तो जरूरी है, शादी की तरफ भी तो देखो। बात सुन, देख, जो शादी करने के बाद चाहिए होता है ना, वो मुझे वैसे ही मिल जाता है। तो चलो फिर यार मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तो पहले दिन से ऐसा ही है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फिर।
अरे ऐसे कैसे जा रहा है तू? अभी रुक तो यहीं पे रहना है, अभी कौन सा। रुक, तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। यार चाय भाई पिएगा कॉफी पिएगा? तुम्हें क्यों परेशान करना, अब तो रोज ही परेशान होंगे। अच्छा, अगर तुम्हें ये परेशानी लगती है ना तो फिर ऐसे कर, सामने किचन है, तू जा वहां से जाकर यार चाय मैं बना ले ले। आता हूँ, मैं ले आता हूँ। ओके। कैसा बंदा है यार ये, बोलता है चाय बनाने में परेशानी होगी। ये नहीं सुधरेगा बस। अरे क्या राहुल, तुमने मुझे डरा दिया। यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे मैं धूप सेक रही हूँ। मैं तो यार नीचे ढूंढता रहा था, बाबूजी को बोला, बोल रहे ऊपर है बहू। अच्छा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। खुश हूँ ना, और क्या करूँ। क्यों? जॉब की रिप्लेसमेंट के लिए फाइल दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई। हाँ, वो जो काम रह गया था अभी पीजी वगैरह का, वो भी सॉल्व करके आ गया मैं। पीजी पीजी मिल गई। यार पीजी नहीं मिली है ना, एक्चुअली मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, उसके घर में अच्छा। रह लेंगे हम। मैंने उनसे बात कर ली। कैसी बात कर रहे हो, हम उनके घर में कैसे रहेंगे। यार सिंगल बंदा है, उसे उसके पता है कितना बड़ा आदमी है वो, बिजनेस अच्छे चलते हैं, 4-4 5-5 कमरे हैं। अच्छा। घर में भी कम रहता है, बाहर अंदर ज्यादा रहता है, कभी फॉरेन चला जाता है। नहीं नहीं, उसकी टेंशन ना लो तुम। मैं नहीं जाऊंगी, पता है यार ना, कैसी मैं अकेली पाग- कैसे रहूंगी वहाँ पे। आप तो यार चले मैं- जाते हो काम पे। मैं कौन सा सारा दिन काम पे चला जाऊंगा, रात को तो आऊंगा ही ना। वैसे भी दिन में अकेली रहती हूँ ना, गाँव बाबूजी खेत चले जाते हैं, ठीक है। हाँ। मैं भी यहाँ पे तो अकेली रहती थी ना, वहाँ पे भी अकेले वैसे मेरी बात सुनो, शहर और गांव में नहीं। फर्क होता है, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। मेरी बात आप सुनिए पहले ना, आपने बोला था मुझे कि आप पीजी देख रहे हो, तो पीजी देखो ना। यार तुमने ना उनकी सोसाइटी नहीं देखी, ठीक है। बिना सिक्योरिटी के तुम अंदर नहीं आ सकते। हमारे गांव से 100% वो अच्छी सेफ सिक्योर जगह है, अच्छी बात नहीं। पीजी में रहोगे, पीजी में वो चीज़ नहीं है जो तुम बता रही थी। तो फिर किसी के घर में रहना बड़ा अजीब है। यार घर में रह सकते हो ना यार, इतना भी अजीब नहीं है जितना तुम समझे। मेरा दोस्त है यार, मैं जानता हूँ, बचपन से वो पढ़ रहा है मेरे साथ। ऐसा है क्या? और क्या। पक्का ना, आप श्योर हो? यार मेरी बात सुनो, डरने की बात मुझे है, तुम्हें नहीं है जो तुम बोल रही हो इतना। घर में मैं रहूंगी, आप थोड़ी ना, आप तो ऑफिस चले जाओगे, कैसे मैं बात कर कौन रहे सा हो। वो गला काट देगा तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, आपका और दोस्त क्या है, बात इतना है? तो भरोसा कर ही सकता है, यार लेकिन फिर सिंपल, यार मुझे नहीं भरोसा होना चाहिए, वो बात अलग है, तुम्हें नहीं। यार कैसी पत्नी हो तुम, तुमने नहीं जाना तो मैं अकेला चला जाता हूँ भाई, तुम गांव में रह जाया करो, मैं शहर में चला जाया करूंगा। अपनी यही- वाइफ को छोड़ के जाओगे? मैं तो चला जाऊंगा, तुम बताओ। तुमने जिद पकड़ रखी थी, पीजी लो पीजी लो, मुझे तो अच्छा भला मिल गया था ना एक कमरा। अरे कितने निर्दयी इंसान हो, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी। तुम्हें नहीं ना मेरी फिक्र, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है सब। यार वो बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। सभी कपड़े निकाल लिए तूने? कौन से कपड़े? यार सर्दियां शुरू होने वाली हैं, गर्मियों के कपड़े थोड़ा डालूंगा, फिर 2 दिन सर्दी बालू थोड़ी- बोलोगी मैं अलमारी से ये निकालना था, वो रह गया था। निकाल लूंगी। वैसे भी अभी आपके साथ जाना भी है, पैकिंग तो करनी पड़ेगी। पैकिंग कर लो, अच्छे रहोगे। ठीक है, जरूर जी। और कुछ ले, मैं बाजार जा रहा था, कुछ लेके आना है। सब्जी ले आना। और तो यार कुछ सब्जी नहीं तो है। गांव वो ले आएंगे ना, बाबूजी ले आएंगे। बाबूजी, चलो ठीक है। वो तो खेत से ले हाँ, आएंगे, हाँ, कोई हाँ, और हाँ। सामान। सब्जी यार अच्छे वाले खेत हैं। ठीक है, आपने बोल दिया तो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोल दी, मैं कहा चलो जा ही रहे हो तो ला दोगे, नहीं कई बार, टाइम से बन जाएगी ना। कई बार कोई और सब्जी की जरूरत पड़ती है तो वो होता है ना आदमी। मेरे पति देव क्या हो गया? बड़े जिम्मेदार हो गए। जिम्मेदारी होगा और क्या, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। मैं तो खुद भी हूँ। ज्यादा नहीं हो गए? और क्या, तुम बताओ। यार तुम्हारी सहेली की शादी का क्या हुआ, चले गए थे तुम? अच्छा, मैं बिना बताए चली जाऊंगी? कैसी बात कर रहे हो? यार मैं तो वहाँ पे बिजी हो गया था ना, मुझे लगा तुम चली गई होगी। नहीं, मैं भी नहीं गई। मैंने उसको मना भी नहीं किया, मैंने उसको ऐसे बोला था कि हाँ मैं चलो देखती हूँ, कार्ड आ तो उसने जाऊंगी। भेजा था तुम्हें? कार्ड भेजा था, मानती हूँ। फोन पे बात हुई थी ना ज्यादा, तो फिर कह रही घर पे तो आया नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो मैंने- लगा तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, तुम कौन सा गए होगे उसके साथ। मतलब आप टांग खींचते रहते हो, है ना? मुझे पता है तुम नहीं हाँ, गए ना, तुम्हारी नहीं। लड़ाई के चक्कर में। रहने दो आप तो, हाँ? कुछ भी बोलते हैं, इतनी भी लड़ाई नहीं हुई है। अगर नहीं लड़ाई हुई थी तो चले जाते ना। अरे काम मुझे था। मैसेज आया था उसका भी, वो तो आई नहीं है। नहीं नहीं, आपको पता तो है कितना बिजी थी मैं। थोड़ा इतना भी बिजी नहीं थे तुम। क्यों, मम्मी बीमार नहीं हो गई थी? शादी मानेंगे में, थे मायके में, शादी हद में तो है। जा ही सकती थी ना। बस कीजिए, आप जाइए बस। चलो ठीक है, चलते हैं, मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। आ जाओ, अभी धूप भी सेकनी है तुमने। धूप सेकने दो ना, आप जाओ।
अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। हेलो भाभी, हाँ जी। कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताइए। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम आपका, आपने हमें इस घर में रहने की आज्ञा दी। अरे, इसमें धन्य वाली बात कौन सी आ गई? ये आप ही का घर है, तो अपने घर में रहने के लिए दूसरों को धन्यवाद कहने की जरूरत अरे तो नहीं, पड़ती नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है, आप इतनी अच्छी बातें जो बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी, जी। ये इस घर की चाबियां हैं, तो पकड़ो अरे तो। पकड़ो तो। कोई भी कमरा यूज़ करना हो, स्टोर यूज़ करना हो, और कहीं जाना ना हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये चाबियां दे दी। मेरे पास दूसरी और हैं। अरे अच्छा, आपके पास है ना? हाँ हाँ हैं। इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, मैं आपसे पूछ लिया करती ना, कोई चीज चाहिए होती तो। छोटी छोटी चीज़ें आप मेरे से थोड़ा पूछा करेंगे अब। आपका घर है तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी तो चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोलना अभी। हाँ जी जरूर, बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि परसों रवि को बोल देना कि वो छुट्टी ले लेगा। परसों क्यों, क्या है विजय? वो इसलिए कि मैं चाहता था कि ये शहर इतना सुंदर है और आपको घुमा के लेकर आता। अरे अरे, अच्छा अच्छा, अरे नहीं, काम करने हैं तो काम करने देती हूँ, कभी छुट्टी हुई ना तब उनको बोलूंगी, वो ले जाएंगे। तो ठीक है, अगर उसकी छुट्टी का चक्कर है तो फिर आप तो घर में ही होती हो ना, तो फिर पहले आप घूम आओ मेरे साथ, उसके बाद तुम और रवि चले जाना। आपके साथ? हाँ, नहीं, कोई आपका दिक्कत तो है क्या? इतना बड़ा बिजनेस है, आप बिजी होते, कोई बात नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं देखो आपके साथ भाभी, चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस तो चल ही रहा है, मगर अपनों को समय देने भी एक जरूरी बात होती है ना। तो जी। आप मेरे साथ घूम आओ, फिर आपके साथ रवि घूम आएगा। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनको बोल दूंगी, हम तीनों साथ चलेंगे। फिर आपने बोला ना कि छुट्टी का चक्कर है उनका। हाँ तो छुट्टी ले लेंगे, हो सकता है, बात कर लूंगी ना एक बार। हाँ, अगर बात करके अगर देख। संडे की छुट्टी होती है तो मैं संडे को बोल दूंगी, अब हम चलते हैं तीनों। आपका तो नहीं है कुछ ऑफिस का? अरे मैंने किसी से क्या पूछ कर जाना है, मेरा खुद का काम है, जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। बिल्कुल और आप। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो ज़रूर बताना मुझे। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी। वैसे कोई बात नहीं, रवि जी हैं, वो सब देख लेते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर उनको बोलती हूँ। आपको पता लग गया है कि सब्जी कहाँ से मिलती है, किराना कहाँ से मिलता है, दूध कहाँ से आता है? धीरे धीरे पता चलेगा, देखिए अभी तो कुछ ही टाइम तो हुआ है हुए। तो ऐसा करो, अभी ना हम पहले चाय पीते हैं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। चाय पीने के बाद फिर हम मार्केट जाके आते हैं, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मिलती है, क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो। कोई बात नहीं, हाँ जी ये ठीक रहेगा। और एक बात, आज से चाय मैं बनाऊंगी। आपने बहुत चाय बना ली है। अरे, तो क्या हुआ? आप खाम खा इतनी मैं कोई तकलीफ नहीं कर रही हूँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। आप भाई जी, आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। हाँ, अब अगर बाकी बात सुनो, हाँ जी। सबसे बड़ी बात, अगर कभी पैसों की ज़रूरत होगी तो आपने मुझे बोलना है सीधा, रवि को मत बोलना, क्योंकि उसकी अभी नई नई जॉब लगी है, तो वो खामखा टेंशन ले लेगा। ठीक है, किसी भी चीज। पर आप क्यों तकलीफ करेंगे? इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? मेरे हस्बैंड है ना, वो खुद करेंगे ना, मैं उन्हीं को बोलूंगी ना। आप ना 1 सेकंड यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ आपके पास। 1 सेकंड रुकना आप। ऐसा भी क्या है? देखते हैं। भाभी जी, ये कुछ पैसे रख लीजिए आप। पैसे? मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे देखो, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाएगी घर में, तो आप यूज़ तो कर लेंगे ना।
कोई बात नहीं, मैं उनसे मांग लूंगी ना, वो दे देंगे मुझे पैसे। वो तो मैं काम आपसे पे क्या- चला जाता है। कोई नहीं। आप मेरी बात सुनो, ज़्यादा नहीं है, इसको रख लो, ठीक है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेना। चलो मैं चाय बनाता हूँ। पर नहीं, चाय मैं बनाती हूँ। फिर से फोन उठा लिया आपने? क्या करूँ, फोन ही उठाना है और क्या करूँ, मैं काम है फोन पे, मैं कौन सा गप्पे लड़ा रहा हूँ किसी के साथ। मैंने दिख रही। यार क्यों इरिटेट कर रही हो मुझे, दिख नहीं रही। मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ? और क्या कर रही हो, काम कर रहा हूँ अच्छा भला। काम कर रही हूँ। मैं चली जाऊँ? अरे यार मेरी बात सुनो, सॉरी। क्या हो गया, आपने मुझे इतना रूडली बात किया ना। कुछ नहीं यार, ऑफिस की टेंशन है, वो बॉस मेल पे मेल भेज रहा है। एक्चुअली ना वहाँ पे तो मेल पे मेल भेज रहा है? ऐसा क्या होगा, इतना स्ट्रेस लेने की क्या बात है? स्ट्रेस नहीं, तुम्हें पता तो है वो क्या हो गया। बाल मेरा। अच्छा तुम्हारा बात, वो स्ट्रेस लेने की तो क्या बात है, पहले कोई और ऑफिस था, अभी और ऑफिस है, तुम्हें पता है अगर चेंज होता है तो स्टाफ भी बदल गया, बॉस भी बदल गया, मैनेजर भी बदल गया, एग्जीक्यूटिव भी बदल गया, तो सबके साथ तालमेल करना थोड़ा मुश्किल है। तो बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड वगैरह से, वो बोल रहे हैं ये थोड़ा सा सुपरवाइजर थोड़ा सा खड़ूस है, थोड़ा सा हिसाब से चलना। मैं भी सोच रहा था इतनी जल्दी कैसे बदली कर दी, बदली कर दी आपकी? तभी तो शहर में आया हूँ ना। अगर बदली की है यार, तुम्हें नहीं पता ना मेरे कामों की बात की। अच्छा आप कब की बात कर रहे हो? मैं अभी हम गांव से यहाँ आए हैं, वो वाली बात है? जो वही बात है। और कौन अच्छा, सा हम डबल मुझे लगा चलेंगे कि तुम फिर से कहीं जा रहे हो यार। क्या सदमे देते रहते हो। नहीं, आप मेरे साथ जा रहे हो, हम शॉपिंग करने चलेंगे। पता है ना, जब से यहाँ पे आए ना, ये शहर भी नहीं घुमा है। मेरी बात सुनो, मैं आपके हम साथ चलेंगे, ही जा रहा हूँ। हम नेक्स्ट मंथ चलेंगे। अभी ना थोड़ा पैसों का सर्कल थोड़ा सा हिल रहा है, बजट हिल गया थोड़ा सा, इधर आने में जाने में। तुम्हें पता है घर में बाबूजी की दवाई चल रही थी, उसमें चला गया। वो शादी भी थी तुम्हारे फ्रेंड की, उसने भी मुझसे उधार ले ली। अच्छा, और क्या, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो? बड़ी बड़ी बातें नहीं है। साफ साफ बोल दो ना कि लेके नहीं जाना। पैसा हमेशा बीच में आ जाता है आपका। अच्छा, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए चला जाऊंगा, वहाँ पे दुकान पे लेके चला जाऊंगा कि ये देख लो, अच्छा तो? लगा तो वापस आ जाओ। यार मुझे भी तो ऐसा feel होगा ना। थोड़ी होगा। फिर मुझे भी तो शॉपिंग feel का होगा। मतलब देखना थोड़ी होता है कि देखने जाओगे। फिर वही तो बात बोल रहा हूँ ना, अगर मेरी जेब में कोई रुपया होगा तभी तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। मेम साहब इतना तो समझो। मेम साहब को कहाँ मेम साहब बना के रखते हैं? यार मैं तुम्हारा अरे यार, नौकरी हूँ ना, और क्या हूँ मैं, नौकर। नौकर कैसे हो, बिना पर कैसे हो गए? शादी की है आपसे, कैसी बात कर रहे हो? जिस हिसाब से मार रही हो मैडम लग रही हो। क्यों, प्यार से नहीं मार सकते आपको? मार तो सकती हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारे गुलाम है, कुछ करो, जान लेनी है जान लो। और क्या करना है। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें मत किया करो। क्यों यार, तुम शुभ शुभ बोलते हैं हमेशा। मैं कौन सा मरने जा रहा हूँ अभी? बोला ना नहीं बोलना, फिर से बोल रहे हो। यार तुम ना पागल हो, तुम्हारा बस इस मामले में मैं पागल हूँ। आज तुम बड़ा जल्दी 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 आ गए। मुझे तो ऐसा था तुम सीरियल वगैरह देखोगे। नहीं, मैंने आपसे बात करनी थी कि हम दोनों चलेंगे। यार मैं चला तो जाऊँ, मैं तुम्हें बोलता रहूँ, ऑफिस चेंज हो गया, थोड़ा सा पैसों का सर्कल भी डाउन है, तुम मुसीबत को समझो ना। यार तुम लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, आई थिंक। तुम्हें सिंपल सी बात है, कोई और चीज़ तो नहीं है। तुम भी मेरे साथ ही आई हो, तुम्हें पता है अभी घर से लेके जहाँ तक का वो रेंट अलग से, ठीक है वो रेंट? अरे कहाँ रेंट पे कर रहे हो? आप अपने दोस्त के घर में रह रहे हो, पता है कितना अमीर है वो। यार मेरी बात सुनो, उसकी वो क्या बोलो, उसका अच्छा दिल है जो नहीं ले रहा, पर मुझे तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं है ना, मैं दूंगा नहीं। दूसरी बात, जिसमें हम अच्छा। आएंगे उसका भी तो रेंट लगा है, वो इतना सामान जो गद्दे वगैरह लेके आया हूँ मैं, उसका भी तो रेंट दिया है ना मैंने, उसका भी तो देखना पड़ेगा। बाबूजी की दवाई है। यार तुम्हें क्या लगता है जो मेरा 40-50 हज़ार आता है वो ऐसी है? थोड़ा सेविंग भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है अभी यहाँ उठाया हूँ और चले गए। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। वैसे भी कोई मूवमेंट तो नहीं है जहाँ पे कोई हमारी कोई एनिवर्सरी नहीं है, तुम्हारा कोई बर्थडे नहीं है, जब मेरा कोई बर्थडे अच्छा। नहीं। हम ऐसे करेंगे 2 मंथ के बाद हम दोनों की एनिवर्सरी आएगी ना, हम चले जाएंगे। ओके अभी तो कुछ इतना बड़ी लंबी डेट दे दी है आपने मुझे। मतलब एक ही बार साल में एक ही बार गिफ्ट देना होता है क्या? एक ही बार शॉपिंग होती है क्या? यार अभी तुम तो क्या बोलता हूँ मैं, एक ही साड़ी में इतना टाइम बिताना पड़ता है, ये देख लो। कुछ ला के दिया कभी? मैं भी तो यही पहन रहा हूँ ना, 3 साल हो गए विंटर में यही पहन रहा हूँ। मैंने कभी बोला? यार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें कौन देखेगा, कौन सा हमें कोई अवार्ड दे देगा अभी हाँ तुमने ये पहन लिया, ये पकड़ो तुम्हारा अवार्ड।
बहुत ही अच्छा फैशन किया तुमने यार। फिल्म स्टार को पीछे अपने लिए लगे होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। यार। तुम ना सीरियल देखते हो, उनको और कॉपी करते हो। खासकर मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं सजूंगी, आपको नहीं अच्छी दिखनी चाहिए। मुझे तुम अच्छे लगते हो तभी तो शादी कर रखी है ना। मैंने तुम्हें एक दफा भी बोला है तुम अच्छे नहीं लगते यार। क्या यार, तुम ना बच्चों की जैसे बातें करती हो, तुम बच्चा ही हो। ठीक है ना, बात जैसे भी कर रही हूँ, लेकिन आप मानते तो हो नहीं, क्या फायदा मेरी बातों का। वैसे भी यार क्या बात काबिया यार, मुझे तो मेल आ गई। बॉस बोल रहा है 2 दिन के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। चल तुम ऐसे करना, मेरा पासपोर्ट निकाल देना, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। सारी टिकट तो वो ही देंगे। चलो मैं सो रहा हूँ। ये बात सही है, ये तो चले जाएंगे अपने काम के सिलसिले में, इनका दोस्त ही अब मुझे शॉपिंग कराएगा। क्या लगता है ये कहानी क्या नया मोड़ लेने वाली है? ये देखने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।